इस 26 अल्ट्रा के कैमरे के अंदर बहुत सारे ऐसे नए चेंज करे गए हैं जो कि पुराने ओल्डर अल्ट्रा में आपको देखने को नहीं मिलता है। और आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस कैमरे में क्या क्या कस्टमाइजेशन दिया गया है, किस तरीके से यूज करना है, साथ साथ क्या क्या फीचर्स है जो कि आपको पता चलेगा कि आपके काम का है या फिर नहीं है। अगर आप एक ऐसे यूजर्स है जो कि एक फ़ोन बाई करना चाहते हो जिससे आप ब्लॉगिंग करना, गेमिंग करना, कॉन्टेंट क्रिएट करना और पर्सनल डेली लाइफ में यूज करना चाहते हो तो इस वीडियो से आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि इसका जो कैमरा है वो कितना कैपेबल है और आपके डेली लाइफ में काम आने वाली चीज़ों को फुलफिल कर सकता है या फिर नहीं। क्योंकि जब भी आप कंटेंट क्रिएटर होते हो तो एक ऐसा डिवाइस परचेज करने की प्लानिंग करते हो जिससे आपके सारे नीड को फुलफिल हो जाए और बहुत सारे वीडियो देखने के बाद भी कंफर्म नहीं होता है कि कैमरे में किस तरीके से चीज़ें दी गई है। क्योंकि कुछ कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि आपके डेली लाइफ में नीड आता है बट वो चीज़ें रिव्यू में कवर नहीं करी जाती है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे मैं हर एक चीज़ कवर कर दूंगा इसके सेटिंग और कस्टमाइजेशन से रिलेटेड ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। फिर भी अगर कुछ चीज़ें मिस होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो और आप डिसाइड कर पाओ कि आपको इसे बाई करना चाहिए या फिर नहीं, या फिर आप अपना ओल्डर अल्ट्रा को यूज कर रहे हो तो उसे अपग्रेड करना चाहिए या फिर नहीं। इन स्पेशल फीचर्स की वजह से उसका भी आपको एक प्रॉपर आइडिया लग जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और पॉसिबल हो तो इसे हाइप देना ताकि ये बाकी अदर यूजर्स तक भी जो पहुंचे। जब एक अच्छा रीच होता है तो इस तरह के कंटेंट बनाने में मजा भी आता है। तो चलिए आते हैं कैमरे के ऊपर और देखते हैं क्या कुछ यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे अपने कैमरे को ओपन करते हो सैमसंग S26 अल्ट्रा के अंदर आपको देखने को मिलता है फोटो मोड, जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्शंस मैंने इनेबल कर रखे हैं जो कि आप भी कर सकते हो। कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा हर एक सेटिंग 1 बाय 1 करके। सबसे पहले आपको फ्लैश लाइट यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो कि आप यहाँ पे ऑटो या बाकी चीज़ों पे कर सकते हो। उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे टाइमर सेट कर सकते हो ताकि आप जो 10 सेकंड 5 सेकंड या 2 सेकंड के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करके फोटो क्लिक कर पाओ। अनदर यहाँ पे आप देखोगे 24 का आपको मोड देखने को मिलता है जो कि बाय डिफॉल्ट नहीं रहता, इसे आपको इनेबल करना पड़ेगा। और यहाँ पे 200 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल और 12 मेगापिक्सल का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। साथ साथ यहाँ पे आप चाहो तो अपर्चर वगैरह का ऑप्शन भी सेट कर सकते हो ताकि अपना है जो मैनुअली कंट्रोल कर पाओ। यहाँ पे लाइव फोटो का आपको ऑप्शन मिल जाता है जो कि ये भी आप ऑन एंड ऑफ कर पाओगे। अनदर यहाँ पे आपको फिल्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिसमें आप चाहो तो किसी भी फोटो या फ्रेम का फिल्टर्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बहुत सारे बेसिक से आपको जो फिल्टर देखने को मिल जाते हैं जो कि आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो भी आपको सही लगता है वो आप यहाँ पे रख सकते हो और हर एक फिल्टर्स को आप यहाँ पे अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो ये चीज़ भी यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिलता है। ऐसे बेसिक तो मैं यहाँ पे फिल्टर्स वगैरह यूज नहीं करता हूँ बट यहाँ पे बहुत सारे हैं और एक्स्ट्रा आप चाहो तो यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हो जो कि बहुत अच्छे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं फिल्टर से रिलेटेड। साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पे बाकी चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हो, स्मूथनेस वगैरह को, यहाँ पे टोन्स वगैरह को, यहाँ पे जॉ लाइन वगैरह को और आईब्रो वगैरह को भी। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी आप कैसा शूट करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ पे व्हाइट वायलेंस और टिंट वगैरह को भी आप यहाँ पे कंट्रोल में जो ला सकते हो। जब आप इसे मैनुअल करोगे तभी आपका टिंट यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा तो आप यहाँ से भी कंट्रोल कर पाओगे। यानी नॉर्मल फोटो मोड में भी आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है जो लेवल मिल जाता है कस्टमाइजेशन का जो कि मुझे यहाँ पे सही देखने को मिला है। साथ साथ यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको फ्लैश लाइट, टाइमर, यहाँ पे आपका जो रेशियो, उसके बाद जो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन देखने को मिलता है एक्सपोजर वगैरह का और सेम वही सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। इसके बाद आता है हमारा पोर्ट्रेट मोड। पोर्ट्रेट मोड के अंदर यहाँ पे जो आप अपना है जो चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, नॉर्मल ब्लर वगैरह, स्टूडियो टाइप का, यहाँ पे ब्लैक आपका हो जाएगा। साथ साथ यहाँ पे आपको जो लो की मोड वगैरह मिलता है, यहाँ पे बैकड्रॉप और यहाँ पे आपको जो अदर ऑप्शन देखने को मिलते हैं और हर एक ऑप्शन के अंदर आपको एक लेवल मिलता है जिससे आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो किस तरीके से ये चीज़ें आपकी जो यहाँ पे होगी वर्क करेगी। तो अपने ब्लर लेवल को भी कर सकते हो बट 7 थोड़ा ज़्यादा लगता है, आप यहाँ पे 5 पे रख सकते हो जो कि आपको नेचुरल टाइप का जो इफेक्ट देगा। अनदर यहाँ पे सेम वही सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ पे अपना टाइमिंग, एक्सपोजर वगैरह कंट्रोल कर पाओगे तो ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देगी। बाकी यहाँ पे आपका 1x, 2x, 3x और 5x तक है जो देखने को मिल जाता है पोर्ट्रेट मोड के अंदर जो कि हमारा है जो अच्छे तरीके से यहाँ पे वर्क करता है। साथ ही साथ यहाँ पे सिंगल टेक जहाँ पे जो आपको एक सिंगल फोटो में एक अलग अलग क्लिप बना के देता है, छोटे छोटे वीडियो बना के देता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसका भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो जो कि अल्ट्रा वाइड से लेके 5x तक आपको यहाँ पे ये देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी सही तरीके से काम करता है। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है प्री रिकॉर्डिंग ऑफ वगैरह का भी ऑप्शन जो कि आप यहाँ पे ऑन एंड ऑफ कर पाओगे और इसके सेटिंग में आपको वही सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे हाईलाइट वीडियो, स्लो मोशन, यहाँ पे
क्लिप बाउंड क्लिप और बाकी अदर आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो जो भी आपको यहाँ पे चूज करना है उसके हिसाब से आप यहाँ पे जो चूज कर सकते हो और बाकी उसके हिसाब से ये चीज़ें है जो करके देगा। तो आप चाहते हो कि इनमें से कोई एक ऑप्शन आपका है जो शूटिंग के टाइम काम ना करे तो उसे आप यहाँ पे डी सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे करके आपको देगा। तो इसमें थोड़ा सा एडवांस आपको फीचर्स मिल जाता है बाकी अल्ट्रा के कंपैरिजन में। बाकी जब आप यहाँ से फोटो क्लिक करते हो तो इसका जो टाइमिंग आप चाहो तो इंक्रीज भी कर सकते हो, थोड़ा सा आपको एक्सपेंड करना है तो ये जब आप है जो फोटो क्लिक करोगे उस समय ऑप्शन यहाँ पे ऑटो है जो इनेबल हो जाता है। बट अभी मैं टेबल पे रख रखा हूँ इसलिए नॉर्मल ऑप्शन ही है जो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है वीडियो का ऑप्शन। ठीक है, तो वीडियो में काफी कुछ चीजें इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको फ्लैश लाइट, यहाँ पे आपको जो रोटेशन लॉक का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो क्वालिटी कंट्रोल मिल जाएगा, एक्सपोजर मिल जाएगा। यहाँ पे आप चाहो तो PIP मोड भी ऑन कर सकते हो जो कि आपका है जो डुअल पिक्चर मोड आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे बैक और सेल्फी भी आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो, जिस पे टैप करके आप इसके लोकेशन को भी चेंज कर सकते हो, स्प्लिट वगैरह भी कर सकते हो। ये आपको ऑप्शन देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो कि हमारा है जो ऑटो फोकस वगैरह का ऑप्शन है जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अनदर यहाँ पे आप देखो ये फ्लैश लाइट देखने को मिलता है और ये नॉर्मल आपने पहले भी देखा होगा जो कि स्टेबलाइजेशन ऑन कर देता है। और अनदर यहाँ पे आपको मिलता है हॉरिजॉन्टल लॉक जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और आज के टाइम में काफी ज्यादा वायरल है। ये बिल्कुल ही एक्शन कैमरा जैसा काम करता है, बट जैसे आप इसे एक्टिवेट करते हो आपका जो यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग है वो मैक्स है जो QHD 60 fps तक जाता है और मिनिमम आपका जो यहाँ पे फुल HD 60 और 30 तक जाता है। यानी 4K को ये सपोर्ट नहीं करता, बट इतना भी दिया गया है तो काफी अच्छा है और काफी अच्छे तरीके से इसे ऐड करा गया है। तो इसका मैं छोटा मोटा क्लिप ऐड कर दूंगा क्योंकि ये परफेक्ट तरीके से वर्किंग है और इससे रिलेटेड आपने बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो भी देखे होंगे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगा है, जहाँ पे कुछ मोशन वाली चीजों को क्लिक करना हो, वीडियो शूट करना हो तो ये आपके काफी काम आएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे आपका एक्सपोजर कमेंट ज्यादा करने का है। अनदर यहाँ पे आपका फोकस वगैरह का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और ये सबसे इंटरेस्टिंग है जो कि आईफोन में प्रोग्रेस दिया गया है ना, उसी को यहाँ पे जो कंप्लीट करने के लिए लाया गया है APB लॉग जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और इसका 10 सेकेंड का वीडियो का जो साइज है वो करीब करीब 2 GB के आसपास का चला जाता है। और साथ साथ इसके साथ आप यहाँ पे लर्ट्स वगैरह भी अप्लाई कर सकते हो, जिसमें कुछ कस्टम लर्ट्स भी दिए गए हैं जिससे आपको पता चलेगा शूटिंग के टाइम पे अगर आप इसे अप्लाई करते हो तो कैसा आपका जो यहाँ पे लुक होगा। जैसे कि आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड, ब्लॉकबस्टर, कमिंग ऑफ एज, यहाँ पे रोमांस का ऑप्शन देखने को मिलता है और थ्रिलर भी आपको देखने को मिलता है। इसका है जो करके अगर आप वीडियो शूट करते हो तो आपको नॉर्मल लट्स में ही होगा जिसमें आपको फेड आउट कलर देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो नाम दिया है इससे आपको पता चलेगा कि जब आप है जो शूट करने के बाद इसमें लट्स अप्लाई करोगे तो किस तरीके से दिखाई देगा। यानी आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाता है शूटिंग के टाइम पे ही। ये चीज़ आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो सही दिखाई देता है। तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लगा है। अनदर यहाँ पे इसके जो 2 ऑप्शन है APB कोडेक का जो कि मैं आगे आपको सेटिंग में दिखाने वाला हूँ। इसके बाद आपको मिलता है प्रो, जहाँ पे आप हर एक चीज़ को कंट्रोल कर पाओगे और इसमें भी यहाँ पे जो कैमरा स्विच का ऑप्शन मिल जाता है अल्ट्रा वाइड से लेके जो आपका यहाँ पे टेली फोटो और बाकी अदर ऑप्शंस पे। और सेम चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है वीडियो के अंदर भी 0.6x से लेके 10x तक, बट है जो अगर आप इसे एक्स्ट्रा जूम करते हो तो ये आपका जो 25x तक चला जाता है, जो कि पहले वाले अल्ट्रा में ओनली 20x तक जाता था। और 25x पे भी इसका जो डिटेल है वो काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिलता है। ये है हमारा 0.6x और ये हमारा 1x, ये अंदर 2x और ये हमारा हो गया यहाँ पे 3x, 5x और ये हमारा 10x। और अब इसे लेके जाते हैं मैक्स जो कि 25x आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे आप डिटेल देख सकते हो कि अच्छा खासा आपको यहाँ पे कैप्चर करने को मिल जाता है। अगर आप 25x पे भी है जो यहाँ पे चीज़ें जो करते हो तो आपको यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग और साथ साथ ऑडियो का भी आइडिया लग चुका है कि किस तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। अनदर प्रो मोड के अंदर आपको देखने को मिलता है ISO जो कि आपको यहाँ पे 50 से लेके जो चला जाता है यहाँ पे मैक्स जो 3200 तक। और यहाँ पे आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो, ऑटो पे भी रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको जो 1/2 का ऑप्शन मिलता है जो कि आप इसे भी कंट्रोल कर पाओगे, जो कि आप देख सकते हो कहाँ से कहाँ तक का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो ये भी चीज़ आपको जो जब आप वीडियो शूट करते हो और आप चाहते हो कि लाइटनिंग कंट्रोल ऑटो ना हो, आप मैनुअल कर सको, तो ये आपके काफ़ी ज़्यादा काम आता है। बाकी यहाँ से खुद से जो वाइट बैलेंस वगैरह को कंट्रोल कर पाओगे, यहाँ पे लाइटनिंग बढ़ा सकते हो, ये आपका फोकस पॉइंट देखने को मिलता है। और यहाँ पे फिर से आपको जो यहाँ पे कलर था वो चेंज करने का मिल जाता है, जिसमें आपको टिंट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और मैक्सिमम मैं है जो इसी नंबर पे रख के जो शूट करता हूँ, जहाँ पे क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। और अभी भी जो ये वीडियो शूट हो रहा है ये मेरा 24 अल्ट्रा से ही शूट हो रहा है और इस पर भी मेरा ये सेम नंबर है जो सेट किया हुआ है। तो ये जो सेटिंग मैंने आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग पे दिखाया था ना, यही मैं जो मैक्सिमम यूज करता हूँ वीडियो शूट हो रहा के टाइम पे। इसके बाद यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलता है जिस पे क्लिक करने के बाद जितने भी आपको जो यहाँ पे गाइड दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन मेनू दिखाई दे रहे हैं, वो सारे रिमूव हो जाते हैं ताकि आपका जो स्क्रीन
सही तरीके से नजर आए। इस पर आप दोबारा टाइप करोगे बाकी वापस है जो सारी चीज़ें आ जाएगी। यहाँ पे ऑडियो लेवल भी आप सेटिंग से इनेबल कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जो बाकी चीज़ों का डिटेल देखने को मिलेगा APV कोडेक का, और इसे आप इस तरीके से ऑफ भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पे मेनू के अंदर आते हैं तो वही सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जहाँ पे फिल्टर्स वगैरह और यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग और यहाँ पे कलर का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। अनदर यहाँ पे आपको माइक कंट्रोल देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको जो ओमनी, फ्रंट, रियर, USB वगैरह आप अटैच कर रहे हो वो, ब्लूटूथ यूज़ कर रहे हो तो, और साथ साथ यहाँ पे ब्लूटूथ और मिक्स बाकी कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यानी आप यहाँ पे ऑडियो क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हो, जो कि बहुत सारे अच्छे ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल भी है। अनदर आते हैं मोड के अंदर, तो आपको देखने को मिलता है एक्स्ट्रा रो, जो कि ये एक डेडिकेटेड है जो कैमरा ऐप है, जो कि आपको डाउनलोड करवाएगा स्टार्टिंग पे। उसके बाद आपको परमिशन देना होगा। बाकी यहाँ पे आप मैनुअल कंट्रोल कर सकते हो, फोटो वगैरह क्लिक कर पाओगे। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, जो कि ये सिमिलर है जैसे कि बाकी अदर सैमसंग में आपने जो एक्सपर्ट रो को यूज़ किया होगा, सेम वही चीज़ यहाँ पे है। बस यहाँ पे 1/8.5 की वजह से इसके जो लुक थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है। बाकी इसके सेटिंग के अंदर आपको यहाँ पे लॉसलेस रो, यहाँ पे एडाप्टिव पिक्सल और यहाँ पे एक्सपर्ट रो लैब वगैरह भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे कई सारे आपको देखने को मिल जाते हैं फोटोज वगैरह। तो आई होप कि इनके सेटिंग आपको यहाँ पे पता होंगे पहले से, बट एक बार मैं आपको सारे सेटिंग एंड लुक इसके शो कर देता हूँ। बाकी हम मेन कैमरे के सेटिंग के ऊपर जो फोकस करेंगे कि क्या कुछ वहाँ पे आपको जो देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे एक्सपर्ट रो के अंदर देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पे आप जो स्काई नाइट, यहाँ पे लॉन्ग एक्सपोजर वगैरह, यहाँ पे AF का कंट्रोल आपको देखने को मिल जाता है। बाकी सारे लेंस पे आप स्विच कर सकते हो। बाकी यहाँ पे अपना मेगापिक्सल भी चेंज कर सकते हो। सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको जो देखने को मिल जाते हैं। इस पर क्लिक करके आप जो डबल स्टैंडर्ड टाइप के फोटो क्लिक कर पाओगे, जैसे कि मून को हाथ में गिलास लेके, इस तरीके से कई सारे आपने फोटो वगैरह देखे होंगे। वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आपको अलग अलग कंट्रोल देखने को मिल जाता है हर एक चीज़ का। तो ये काफ़ी एडवांस लेवल पे चला जाता है और ये काफ़ी टाइम से अवेलेबल है सैमसंग के अंदर। तो इसे हम स्किप करते हैं, वापस आते हैं अपने मोड के अंदर। तो यहाँ पे आपको प्रो मिल जाता है फोटो मोड, जो कि मैंने आपको एक वीडियो मोड दिखाया था। ये फोटो मोड है, जहाँ पे भी आप जो देख सकते हो कि आपको जो बाकी ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जो कि 12 और यहाँ पे 50 मेगापिक्सल पे ही स्विच होता है। बाकी आप टाइमर लगा सकते हो सेम कितने सेकंड के बाद क्लिक होना चाहिए। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है फोकस एरिया वगैरह, वाइडर या सेंटर वगैरह कुछ इस तरीके से। तो ये चीज़ आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। बाकी यहाँ पे फिर से आपको देखने को मिल जाता है वो जेब्रा और कलर का ऑप्शन। अनदर यहाँ पे सभी लेंस पे स्विच कर पाओगे। अनदर यहाँ पे आपको जो कुछ भी आप जो सेटअप बना के रख सकते हो, जैसे कि आप एवरी टाइम प्रो फोटो यूज करते हो और आप अलग अलग सेटअप करते हो अलग अलग शूट के लिए, सिनेरियो के लिए, तो वो प्रीसेट आप बना के रख सकते हो, ताकि आपको बार बार जो हर एक चीज़ को कंट्रोल ना करना पड़े। बस इस पर क्लिक कर दो, आपका वापस से वो सेटिंग आ जाएगा और आप इजीली फोटो क्लिक कर पाओगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा हैंडी हो जाता है जो कि प्रो फोटोग्राफी वगैरह करते हैं उनके लिए, ताकि आपको हर एक चीज़ फिर से कंट्रोल ना करना पड़े। बाकी वही सारी चीज़ आपको यहाँ पे कंट्रोल करने के ऑप्शन मिलते हैं, टिंट का और बाकी अदर ऑप्शन वगैरह का। अल्ट्रा वाइड पे यहाँ पे आपको जो मेन पे और यहाँ पे बाकी अदर पे भी आप स्विच कर सकते हो, जैसे कि टेलीफोटो वगैरह। बाकी यहाँ पे भी वही सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर मेनू में शो किया था, वही सारे यहाँ पे आपको नज़र आते हैं। बाकी प्रो मोड से बाहर निकलते हैं और वापस आते हैं मोड के अंदर। तो यहाँ पे आपको नाइट का एक ऑप्शन मिलता है, नाइट फोटोग्राफी के लिए। तो यहाँ पे भी वही सारे लेंस पे आप स्विच कर सकते हो। अगर मैक्स की बात करें तो ये आपका जो यहाँ पे 10x तक है, जो मैक्स चला जाता है नाइट के मोड के अंदर। बाकी यहाँ पे भी आपको जो है टाइमर का, फ्रेम का, बैलेंस वगैरह कंट्रोल करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। वापस से हम आते हैं अपने मोड के अंदर, तो आपको देखने को मिलता है फूड, यानी फूड के फोटो वगैरह क्लिक करने हैं तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे सेटिंग मिलता है, जहाँ पे कलर थोड़े पंची निकल के आते हैं और देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पैनोरमा आपको पता ही है, लॉन्ग फोटो क्लिक करना हो किसी भी एरिया का तो उसकी हेल्प से आप यहाँ पे कर सकते हो, जिसमें आपका अल्ट्रा वाइड और यहाँ पे मेन कैमरा काम करता है। और बाकी यहाँ पे आप जो थोड़ा बहुत लाइट वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। अनदर यहाँ पे सेटिंग पे आते हैं तो ये आपका स्लो मोशन है, जहाँ पे आपका फुल HD 24p और यहाँ पे UHD के अंदर 120 fps का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यही आपको हायर रेजोल्यूशन मिल जाता है स्लो मोशन के अंदर। बाकी यहाँ पे वही आपको जो वाइट बैलेंस प्लस माइनस कंट्रोल करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे अल्ट्रा वाइड से लेके 5x तक आप स्विच कर सकते हो। बाकी यहाँ पे वही सारे कंट्रोल के सेटिंग आपको देखने को मिल जाते हैं। वापस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है हाइपर लैप्स का ऑप्शन, जो कि यहाँ पे सारे लेंसेज पे आपको स्विच करके देता है, जैसे कि अल्ट्रा वाइड हो गया, 1x हो गया और मैक्स 5x तक आपको जो देखने को मिलता है। इसके बाद कोई ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देता है स्विच करने का। और बाकी यहाँ पे आपको जो देखने को मिल जाता है रिकॉर्डिंग कितना टाइम के लिए आपको करना है, कितना नहीं करना है, वो चीज़ आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, या इन्फिनिटी भी आप यहाँ पे रख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे ऑटो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप नाइट साइड के लिए जा सकते हो और यहाँ पे थोड़ा लाइट कंडीशन के लिए जा सकते हो। और साथ साथ यहाँ पे फुल HD UHD का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि नॉर्मल तरीके से है। और ये आपको यहाँ पे ऊपर भी टॉप पे देखने को मिलेगा कस्टमाइजेशन। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है हाइपर लैप्स के अंदर, जहाँ पे आपने देखा होगा कि रनिंग कार की फोटो क्लिक करते हैं, जहाँ पे लाइटनिंग का आपको जो
जो लॉन्ग एक्सपोजर में दिखाई देता है वो चीज़ आप हाइपरलैप्स से कर पाओगे। पोर्ट्रेट वीडियो की बात करें तो ये सिमिलर है जैसे कि 24 अल्ट्रा 25 अल्ट्रा में था। 4K का 60 FPS सपोर्ट नहीं करता है स्टिल, ये 4K आपको 30 FPS पे ही पोर्ट्रेट वीडियो निकल के आता है, चाहे वो आपका सेल्फी हो या बैक हो, सभी पे काम करता है। तो ये चीज़ मुझे सही लगा, लेकिन हाँ 60 FPS अगर दे देता जैसा कि इस बार आई थिंक वीवो के X300 में देखने को हमें मिला था तो ज़्यादा बेटर होता, बट अभी स्टिल यहाँ पे 30 FPS ही है। और बैकग्राउंड बुके कितना होना चाहिए वो भी आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। और साथ साथ यहाँ पे आपको जो देखने को मिल जाता है, अगर हम यहाँ पे मेनू के अंदर आते हैं तो वही सारे बेसिक से ऑप्शन देखने को मिलते हैं जो कि मैंने आपको टॉप पे शो किया था। अनदर वापस से आते हैं हम अपने मोड के अंदर, तो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा डुअल फोटो, जो कि वही सेम जैसा कि मैंने आपको दिखाया था ना पॉपअप वाला चीज़ वही है। यहाँ पे अलग अलग फ्रेम दिया गया है कि कौन सा फ्रेम आप यहाँ पे यूज करना चाहते हो, वाइडर एरिया के लिए या फिर टेलीफोटो के लिए या फिर आपका अल्ट्रा वाइड वगैरह, उसके हिसाब से सिलेक्ट करो और कंट्रोल कर लो, आपको चीज़ें जो यहाँ पे दिखाई देगी। और यहाँ पे जो भी आपका पॉपअप विंडो है उसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो कहीं पे भी। बाकी यहाँ पे एक डाउनलोड का साइन देखने को मिलता है जहाँ पे सेव वीडियो एज अ प्रीव्यू के रूप में आपका जो सेव हो जाता है। ऑप्शन के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है वही पॉपअप, आपको स्प्लिट करना है वो कर सकते हो या स्मॉल विंडो में करना है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। और जब आप स्प्लिट करोगे तो इसमें आपको जो बदलाव करने का ऑप्शन है जो दिखाई नहीं देता है। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो कि सारे ऑप्शन मैंने शो कर दिए। अब वापस आते हैं हम अपने कैमरे के इंटरनल सेटिंग के अंदर कि इंटरनल सेटिंग में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। और अगर आप वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हो तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान में रखना होगा ताकि वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे टॉप पे आना है जहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है स्कैनिंग। अगर आप चाहते हो कि टेक्स्ट वगैरह को स्कैन कर ले, QR कोड को स्कैन करे, तो ये सारे ऑप्शन को आप यहाँ पे इनेबल कर देना। ये ऑटो टेक्स्ट आएगा या फिर डॉक्यूमेंट्स आएगा तो ऑप्शन दे देगा, उसके हिसाब से आप क्लिक कर पाओगे और अच्छी चीज़ें आप निकाल पाओगे। साथ साथ रेजुलेशन को आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, हाई लो वगैरह, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के रूप में जो ये सेव भी कर देगा। अनदर बैक की ओर आते हैं तो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है जो कि यहाँ पे आपको जो सजेशन का ऑप्शन है, फोटो इनहेंस क्वालिटी, आप चाहो तो क्वालिटी को प्रेफरेंस दे सकते हो या फिर आप है जो स्पीड को, ताकि शटर स्पीड आपका ज़्यादा फास्ट रहे, वो चीज़ें यहाँ पे आप मैनेज कर पाओगे। डिस्प्ले का ब्राइटनेस थोड़ा हाई हो गया था, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन आई होप कि अब आपको सही चीज़ें दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे कस्टम फिल्टर आपको देखने को मिलते हैं जो कि स्टार्टिंग में दिखाया था ना, प्लस ऐड कर सकते हो, वो चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देता है। अनदर यहाँ पे वाटरमार्क आप ऑन कर सकते हो, वाटरमार्क सेम पहले जैसे ही है जिसमें कोई खास चेंज नहीं आया है, तो ये आपका सिमिलर ही रहता है। अनदर यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि आपका मोशन फोटो है, जहाँ पे आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर शटर। यहाँ पे बिफोर शटर का ऑप्शन है, कैमरा शटर है रिकॉर्डिंग के लिए, ये आपका ऑडियो फीडबैक है, ये मोशन कैप्चर के लिए, और ये यहाँ पे टाइमिंग वगैरह के लिए। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वीडियो फॉर्मेट, जो कि आपका जो नॉर्मली आप चाहते हो कि फाइल साइज स्मॉल रहे, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज ना होए, और सारा काम आप फ़ोन से ही करते हो, पीसी वगैरह पर नहीं फाइल ट्रांसफर करते हो, वहाँ पे एडिट वगैरह नहीं करते, तो आपके लिए ये मोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट आप प्रीमियर प्रो, डाविंची या कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो रिकमेंडेड रहेगा कि आप यहाँ पे H.264 को यूज करो, जो कि हमारा है जो बाकी हर एक सॉफ्टवेयर में काम करता है, जो कि सेम आपको कैमरे के अंदर भी देखने को मिलता है। लेकिन ये नई टेक्नोलॉजी है तो समटाइम कुछ एप्लीकेशन एडिटिंग के टाइम पे इशू कर देते हैं, तो रिकमेंडेड रहेगा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो पीसी वगैरह पे तो इस मोड में आप वीडियो वगैरह यूज करो तो बेटर है। अदरवाइज आप है जो इसके ऊपर भी शूट कर सकते हो, अगर आपको सारा काम फोन के अंदर एडिट वगैरह करके हर जगह है जो शेयर करना है, पोस्ट करना है, अपलोड करना है। तो जहाँ पे हाई बिट रेट, HDR और लॉक का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आप चाहो तो लॉक को है जो नॉर्मल मोड में और प्रो मोड में कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट वाले को रखोगे तो सिर्फ प्रो मोड में ही आपको लॉक ऑप्शन दिखाई देगा, अदरवाइज इस ऑप्शन में आपका जो नॉर्मल मोड और प्रो मोड दोनों में आपको लॉक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और ये है हमारा APV कोडेक, जहाँ पे आप है जो HDR लॉक कंट्रोल कर सकते हो। और ये जो प्रोफाइल है जो कि हम अक्सर DSLR में आपने देखा होगा 422 की क्वालिटी, तो वो चीज़ यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ये जो कि HQ है लो क्वालिटी, और ये हमारा हाई क्वालिटी है। तो लो क्वालिटी में आपको करीब करीब जो 50% का डिफरेंस देखने को मिलता है फाइल साइज का। तो यहाँ पे मैंने दोनों को चेक किया और दोनों का जो फाइल क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा जो डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डेमो में लिखा हुआ भी है जो कि यहाँ पे फुल HD 30 FPS यूज अबाउट 1.5 GB पर मिनट, ठीक है। तो मिनट के हिसाब से किस तरह की फाइल साइज यहाँ पे बनाएगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इसका फाइल साइज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है। तो अगर आप लॉग शूट करते हो, आपको जो डिटेलिंग चाहिए, वीडियोज के अंदर एडिटिंग वगैरह अच्छे तरीके से जानते हो प्रोफेशनल लेवल के, तो ये आपके काफ़ी काम आएगा। बट आप एक नॉर्मल यूजर्स हो तो कुछ खास आपको ये काम में नहीं आने वाला, तो इसे आप इग्नोर करके चल सकते हो। लेकिन हाँ, एक अच्छा ऑप्शन दिया गया है कि जैसे जैसे आप काम को सीखोगे, अपने काम को अपग्रेड करोगे, उसके हिसाब से आपको ये चीज़ें समझ में आएगी और फिर आपको ये काम आएगा फ्यूचर में। उसके बाद यहाँ पे आपका है जो ऑटो FPS, ये रिकमेंडेड करूँगा कि ऑफ ही रखना, क्योंकि अगर आप इसे जो इस तरीके से रखते हो तो सिचुएशन के हिसाब से ऑटो जो फ्रेम को जो 30 और 60 FPS पे स्विच करता रहता है, तो आपको वीडियो की क्वालिटी में थोड़ी सी कमी फील हो सकती है। तो बेटर है कि लॉक रखो ताकि आप खुद से कंट्रोल कर पाओ कि आपको 30 FPS पे रिकॉर्ड करना है या फिर 60 FPS पे। उसके बाद यहाँ पे वीडियो स्टेबलाइजेशन ऑन रखना। उसके बाद यहाँ पे
ड्यूअल रिकॉर्डिंग आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है सेव एज प्रीव्यू या सेपरेट फाइल वगैरह। इसे भी आप जैसे वैसे छोड़ सकते हो। ऑडियो यहाँ पे 360 का और ऑडियो प्लेबैक भी आप यहाँ पे ऑन कर लेना। बाकी आप चाहते हो कि एक्सटर्नल फाइल में सेव हो आपका SD कार्ड यूज़ करना चाहते हो तो इसे ऑन कर सकते हो और बाकी कनेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे APB और MP4 में आपका जो डेटा है जो सेव हो जाएगा SD कार्ड में, तो बार बार फाइल ट्रांसफर करने की टेंशन नहीं रहेगी। यहाँ पे ट्रैक ऑटो फोकस मोड आप ऑन कर लेना ताकि कोई भी सब्जेक्ट रहे उसे ट्रैक कर सके। यहाँ पे आप अपना कॉम्पोजिशन ऑन कर सकते हो, ग्रिड लाइन वगैरह जो होता है, तो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए, तीनों में से कोई एक आप अपने हिसाब से पिक कर सकते हो। आप चाहते हो कि लोकेशन टैग रहे हर एक फोटो के साथ तो ऑन कर लेना। बाकी यहाँ पे सेव सेल्फी प्रीव्यूड है, इसे आप चाहो तो ऑन रखो या ऑफ रखो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ये ऑप्शन मैं आपको कहूँगा कि ऑफ रखना, क्योंकि अगर आप इसे ऑन रखते हो और आप अपने कैमरे के मोड पे रहोगे तो इस तरह से आपको अगर नोटिफिकेशन पैनल करना होगा ना, तो ये आपका जो कैमरा ही फ्लिप होगा, तो आप मे भी सम टाइम में जो दुखी हो जाओगे। तो बेटर रहेगा कि आप इसे ऑफ रखोगे ताकि आपका जो नोटिफिकेशन पैनल है जो नीचे आ सके। तो अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे नोटिफिकेशन पैनल नहीं चाहिए, मुझे ये कैमरा है जो चेंज होने का प्रीव्यू चाहिए, तो आप इसे ऑन रखो, अदरवाइज इसे ऑफ कर लो। मैं अक्सर है जो ऑफ करके ही यूज करता हूँ। बाकी यहाँ पे शूटिंग मोड आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप है जो वॉल्यूम बटन पे क्या रखना चाहते हो, जूम इन जूम आउट वगैरह, कंट्रोल या फिर बाकी अदर ऑप्शन, तो ये चीज़ आप यहाँ पे सेट कर सकते हो ताकि आप वॉल्यूम बटन का यूज करोगे तो इनमें से जो भी एक्शन आप सेट करोगे वो काम करेगा। इसके बाद यहाँ पे वॉइस कमांड पे भी आप चाहो तो रख सकते हो, जैसे कि स्माइल, ची और कैप्चर के नाम पे। फ्लोटिंग जो कि आपका शटर बटन है वो फ्लोट करते हुए रहेगा, यहाँ पे इस तरीके से आप हाथ शो करोगे तो फोटो क्लिक कर लेगा। तो ये बेसिक चीज़ है, ये आपको समझ में आ गया होगा। सेटिंग टू कीप, यानी कौन सा सेटिंग आप चाहते हो कि बार बार चेंज ना करना पड़े जब तक कि आप खुद से मैनुअल चेंज ना करो, तो इनमें से सभी सेटिंग को ऑन कर देना। यानी लास्ट टाइम जिस मोड में आप अपने कैमरे को छोड़ोगे फ़ोन के, उसी मोड में वापस से जो सेकंड टाइम ऑन होगा। जैसे कि कैमरा मोड हो गया, सेल्फी हो गया, हाई पिक्चर का हो गया, फिल्टर्स का हो गया। यानी एक बार आपने जो फिल्टर अप्लाई कर लिया वो आपका परमानेंट रहेगा जब तक कि आप मैनुअली फिल्टर को चेंज ना करो कैमरे के अंदर आके। तो जब भी आप रीओपन करोगे आपका फिल्टर वही का वही शो करेगा। ये है हमारा सुपर स्टडी का, पोर्ट्रेट का और एक्सपोजर वगैरह का। तो अपने नीड के हिसाब से मैं रिकमेंडेड करूँगा कि सभी को ऑन करके रख लो ताकि आपके काम आए, बार बार आपको सेटिंग के अंदर जाके जीरो से फिर से सेटअप ना करना पड़े। तो आपको पता है कि आप एक ही टाइप के टाइम लैप्स पे एक ही सिनेरियो पे फोटो शूट करते हो, तो आप बार बार सेटिंग नहीं करोगे अगर आपका ये सारा सेटिंग ऑन रहेगा तो ये काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है। बाकी हैप्टिक्स वगैरह आप ऑन कर सकते हो। और ये हमारा कैमरा असिस्टेंट जो कि स्टार्टिंग पे आपका डाउनलोड नहीं रहता है, यहाँ पे डाउनलोड का साइन नजर आएगा, आप इसे डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद जैसे आप इसे ओपन करते हो, अब यहाँ पे सारे कस्टमाइजेशन निकल के आते हैं जो कि आप अपने कैमरे के अंदर इनेबल कर पाओगे। जैसे कि जूम का शॉर्टकट, जैसे कि आपने देखा 2x, 10x और 100x है, जो कि बाय डिफॉल्ट नहीं रहता, तो आप इन्हें ऑन कर लेना अगर आप 100x ज़्यादा यूज करते हो तो, अदरवाइज इसे ऑफ रखो। और मैक्सिमम यहाँ पे 2 और 10x वगैरह आपको देखने को मिलेगा, तो अपने यूज के हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे ऑटो लेंस स्विच, यानी जैसा सिचुएशन होगा, सब्जेक्ट पास होगा या दूर होगा, उसके हिसाब से लेंस स्विच कर लेगा। आप चाहते हो तो इसे ऑन रखो। उसके बाद यहाँ पे आपका जो फोकस आप चाहते हो कि बेटर रहे ताकि स्पीड पे थोड़ा सा भी फर्क पड़े, यानी स्पीड हल्का स्लो हो जाए चलेगा लेकिन फोकस आउट ऑफ फोकस ना हो, तो इसे आप ऑन रख लेना। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं कैमरा फास्ट काम करे और उसी में आपका जो फोकस भी मैनेज हो जाए कैसे भी करके, तो आप इसे ऑफ रख लेना। बाकी यहाँ पे आपको AF और AE का कंट्रोल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे फोकस पिकिंग इन प्रो मोड, आप यहाँ पे कलर वगैरह अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, थिकनेस वगैरह भी आपको देखने को मिलता है लाइन का। ऑटो फोकस स्पीड और यहाँ पे उसका जो सेंसिटिविटी जो कि आपका फोटो मोड के लिए है, यहाँ पे आपका वीडियो के लिए हो जाता है। तो दोनों में आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं स्केल, जो कि बाय डिफॉल्ट ही बेटर है, बट आप अपने नीड और यूज के हिसाब से इसमें बदलाव है जो ला सकते हो। अनदर यहाँ पे आपको जो क्विक टैप शटर का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे स्वाइप का भी ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आप चाहते हो कि अगर हम शटर बटन पे क्लिक करें तो कंटिन्यू फोटो क्लिक होता जाए, या फिर आपका जो GIF क्रिएट करके दे छोटा सा वीडियो क्लिप जैसा, तो वो आप यहाँ पे जो अपने नीड के हिसाब से चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप अगर टाइमर लगाते हो तो एक और में किस तरीके से क्या फोटो क्लिक करेगा कितने सेकंड पे, वो चीज़ आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। और इंटरवल टाइमिंग भी आप सेट कर पाओगे कि अगर 3 बार फोटो क्लिक करते हैं एक बार क्लिकिंग एक्टिव करने के बाद, तो कितने सेकंड बाद फोटो ये क्लिक करेगा, वो चीज़ आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो, दिया गया है। अगर आप ये जो शटर बटन को प्रेस एंड होल्ड करते हो फोटो मोड के अंदर ही ना, तो वीडियो रिकॉर्डिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा अगर आप ये सेटिंग ऑन रखते हो तो। ऑटो HDR का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे फोटो सॉफ्टनिंग आप चाहते हो कि रहे तो आप उसे ऑन करो या फिर ऑफ रख दो। यहाँ पे डिस्टॉर्शन करेक्ट करने के लिए भी ऑप्शन है, जिससे आपका जो सम टाइम कॉर्नर पे डिस्टॉर्शन आता है फोटो क्लिकिंग के बाद उसे फिक्स करेगा। एडवांस फोटो मोड कंट्रोल आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप है जो खुद से कंट्रोल कर सकते हो अपना यहाँ पे मैक्सिमम शटर स्पीड वगैरह, और यहाँ पे ISO वगैरह, और साथ वाइट वायलेंस और एक्सपोजर वगैरह। तो इसे आप चाहो तो अपना मैनुअली सेट कर लो कितने पर रखना है, या फिर जब फोटो क्लिक करोगे उस समय भी आप सेट कर सकते हो अपने कैमरे मोड के अंदर ही विदाउट सेटिंग में इन करे हुए।
बाकी यहाँ पे एडवांस रेजोल्यूशन का ऑप्शन मिलता है और ये है आपका 24 मेगापिक्सल का ऑप्शन जो कि मैंने स्टार्टिंग पे आपको शो किया था। बट रिमेंबर वन थिंग कि अगर आप सिर्फ इस सेटिंग को ऑन करते हो तो जब भी आप कैमरे से बाहर निकलोगे दोबारा कैमरे को ओपन करोगे तो आपका वापस ये 12 मेगापिक्सल पे स्विच हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना कि इसे टाइप करके ये वाला जो सेटिंग है ना इसे आप ऑन कर लेना। अगर आप इसे ऑन कर लेते हो एक बार तो जब भी आप जो कैमरे मोड को लीव करोगे ना तो आपका वापस से 24 मेगापिक्सल जो इनेबल रहेगा, आपको बार बार यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर यहाँ पे आपका जो 24 है, आप कैमरे को क्लोज करते हो वापस से रीओपन करोगे तो यहाँ पे 24 का 24 रहेगा। अदरवाइज उस सेटिंग को अगर आप भूल जाते हो ऑन नहीं करते तो ये बार बार आपका जो 12 मेगापिक्सल पे स्विच होता रहेगा, तो आप काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाओगे कि भाई हर बार मुझे सेट करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में जरूर रखना जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इसके अंदर। इसके बाद यहाँ पे एडाप्टिव पिक्सल का ऑप्शन मिल जाता है, अप स्केल डिजिटल जूम, ताकि आपको जो क्वालिटी थोड़ा बेटर मिले। डिजिटल जूम के टाइम पे भी यहाँ पे इमेज स्टेबलाइजेशन भी आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो। बाकी HDR आप यूज करते हो तो आप इसे ऑन कर लो, अदरवाइज इसे ऑफ रखो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। वीडियो में आप चाहते हो कि सॉफ्टनेस रहे हल्का फुल्का तो वो चीज़ आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप चाहते हो वीडियो में सॉफ्टनेस रहे तो वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। अदरवाइज आपको चाहिए फुल डिटेल क्रिस्टल क्लियर तो आप इसे ऑफ रखो। उसके बाद यहाँ पे डिम स्क्रीन, यानी आप चाहते हो कि भाई रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, लॉन्ग वीडियो शूट करना है तो स्क्रीन आपका हल्का सा डीम हो जाए ताकि बैटरी स्विंग हो, फोन हीट ना करे, तो वो चीज़ आप यहाँ पे टाइमर सेट कर सकते हो। अदरवाइज आपका है जो हमेशा स्क्रीन ब्राइट रहेगा, आउटडोर में शूट कर रहे हो तो आपका फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीट और वार्म भी हो सकता है लॉन्ग टाइम पीरियड पे, जैसा आउटडोर का इन्वायरमेंट रहेगा। तो ये हेल्प करता है अगर आप है जो स्क्रीन डिमिंग को ऑन रखते हो तो। बाकी यहाँ पे 8K रिकॉर्डिंग वैन मिररिंग, तो जब भी आप HDMI वगैरह का यूज़ करोगे तो 8K रिकॉर्डिंग भी आपका है जो वर्क करेगा। अदरवाइज सम टाइम HDMI यूज़ करते हुए 8K रिकॉर्डिंग काम नहीं करता, तो वो चीज़ आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। और ये रहा जो कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप प्रो फोटो मोड यूज़ करते हो ज़्यादा तो प्रीसेट को सेट कर सकते हो। वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जहाँ पे करंट का आप यहाँ पे देख सकते हो और यहाँ पे आप क्रिएट भी कर सकते हो। जैसे कि आपने कोई फोटो क्लिक किया है, आप चाहते हो कि सेम सेटअप रहे एवरी टाइम, तो बस आपको यहाँ पे फोटो को यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है और फोटो में जो आपने रेजोल्यूशन और बाकी चीज़ें की थी वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेव हो जाएगी। देखो यहाँ पे 1 और 2 आ गया। अब मैं अगर कैमरे के अंदर आता हूँ जो कि प्रो मोड है हमारा कैमरे का, तो वहाँ पे आप देखना कि आपको अब 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं इस पे जाता हूँ, यहाँ पे इस ऑप्शन पे जाता हूँ तो देखो अब यहाँ पे 2 आ गया। तो अब जो भी आपको सिचुएशन है जिसके हिसाब से आपने सेट किया है उस ऑप्शन को आप यहाँ पे पिक करो, आपका सेटअप ऑटो चेंज हो जाएगा और उसके बाद है जो आप अपना फोटो क्लिक कर सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन मिल जाता है हैंडी, जो कि आपको परेशान नहीं करेगा, बार बार सेटिंग में इन नहीं करवाएगा और वन टाइम में आप है जो अपने सेटिंग पे स्विच कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, अगर हम यहाँ पे नीचे की आते हैं तो आपको दिखाई देगा 3D कैप्चर, उसके बाद नाइट का, सिंगल टेक का, डुअल टेक वगैरह का ऑप्शन है। और अनदर यहाँ पे आपको कैमरा टाइम आउट देखने को मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे क्लीन प्रीव्यू ऑन HDMI, यानी HDMI यूज कर रहे हो उस पर आप प्रीव्यू देख रहे हो इस कैमरे से रन करके, तो वहाँ पे क्लियर डिटेल आएगा अगर आप इसे ऑन रखते हो तो। यहाँ पे कस्टम इंडक्टर जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जो कि आपके फ़ोन में नहीं होंगे, तो वो चीज़ आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो। जैसे आपको एक्सपोजर का ऑप्शन चाहिए शॉर्टकट के ऊपर, तो देखो यहाँ पे रिमूव हो गया, अब ऐड हो चुका है। सेम यहाँ पे आप चाहो तो फॉर्मेट है जो चेंज कर सकते हो, यहाँ पे फ्लैश का आइकन आपको रिमूव करना है वो चीज़ें कर सकते हो। तो यहाँ से आप चाहो तो सारी चीज़ों को ऑफ रख सकते हो और जो भी आपको नीट की ज़रूरत है वो सिर्फ आप ऑन रखो। तो इस तरीके से आप चीज़ें यहाँ पे कंट्रोल कर पाओगे अपने है जो कैमरे के ऊपर। बाकी अगर हम यहाँ पे फोटो के अंदर आते हैं तो फोटो में भी सेम चीज़ आपको देखने को मिलता है, एक्सपोजर का, फ्लैश का, ऑटो फ्रेमिंग का, वीडियो साइज वगैरह का। तो ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे जो ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, तो ये भी कंट्रोल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलता है DOF अडप्टर करेक्शन वगैरह, आप इसका यूज करते हो तो करो, अदरवाइज इग्नोर मार दो इसे। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एनामॉर्फिक लेंस वगैरह, अगर आप जो लेंस यूज करते हो तो समटाइम लेंस यूज करने के बाद जो भी आप यहाँ पे MM वाला लेंस यूज करोगे तो उसमें डिस्टॉर्शन आता है, सही से फोटो जो नहीं आती, तो वो चीज़ें भी आप यहाँ पे करेक्ट कर सकते हो इस सेटिंग से। तो अगर आप यूज करते हो तो ये आपके काम का है, अदरवाइज डायरेक्ट आप जो फ़ोन का ही कैमरा यूज करते हो, कोई भी लेंस अप्लाई नहीं करते, तो इसे आप इग्नोर कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिलता है टिल्टा वायरलेस लेंस कंट्रोल, ये सारी चीज़ें आप एक्स्ट्रा यूज करोगे तभी काम आएगा, अदरवाइज काम नहीं आएगा। यहाँ पे ऑडियो मॉनिटर आप चाहते हो कि हाँ आपको डिस्प्ले पर नजर आए तो ये चीज़ ऑन कर सकते हो। बाकी कोई भी सेटिंग बिगड़ गई आपको नहीं पता चल रहा है तो आप फाइनली यहाँ से रीसेट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैं वीडियो में आता हूँ तो यहाँ पे आपको जो ऑडियो लेवल देखने को मिल जाता है, तो ये चीज़ें है जो कि अभी मैंने आपको दिखाया वहाँ से कंट्रोल कर पाओगे। तो आई होप कि मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है कि आपको सेटिंग देखने को मिल जाता है कैमरे के अंदर, तो कुछ इस तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिलती है। और यहाँ पे देखो कि अगर मैं फोटो के अंदर आता हूँ और यहाँ पे लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करता हूँ तो ये वीडियो में कन्वर्ट हो जाता है और वीडियो रिकॉर्डिंग होता है। जैसे कि मैंने आपको सेटिंग में दिखाया था कि आप चाहो तो GIF में कर सकते हो या फिर आप कंटिन्यू वीडियो शूटिंग कर सकते हो और यहाँ पे लॉक भी कर सकते हो ताकि आपका रिकॉर्डिंग कंटिन्यू हो, यानी विदाउट रिकॉर्डिंग मोड में गए हुए आप यहीं से वह रिकॉर्डिंग को एक्टिवेट कर पाते हो कुछ इस तरीके से। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ये पॉइंट मिस हो गया था। जब आप है जो वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो वो भी 4K का 60 fps, तो सभी लेंस पे आप स्विच कर सकते हो वन टाइम में। जैसे कि आप देखो 0.6 से 1x 2x 3x 5x 10x
और मैक्स यहाँ पे हम जूम कर सकते हैं 25x तक। और सेम यहाँ पे आप जो सेल्फी में भी स्विच कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिलती है जो कि 4K का 60 fps पे स्विच करता है और सभी लेंस पे ये चला जाता है। जबकि अगर आप यहाँ पे 8K का 30 fps रिकॉर्डिंग करते हो तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 ऑप्शन ही आपको देखने को मिलता है, और वो भी स्टार्टिंग के टाइम पे। उसके बाद है जो आप यहाँ पे मैक्स 5x तक यहाँ पे जूम कर पाओगे, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो जैसे आप वीडियो रिकॉर्डिंग है जो रोकते हो तो 8K पे है जो अल्ट्रा वाइड पे शूट कर देगा, 5x पे कर देगा और 1x पे आपका जो यहाँ पे कर देगा। यहाँ पे आप HDR वगैरह को ऑन एंड ऑफ वगैरह है जो कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो इसी भी आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा। और आप ब्लॉगिंग वगैरह कर रहे हो तो ऐसे में ये काफ़ी ज़्यादा है जो काम आने वाला है। और यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लॉक यूज करते हो, यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड 1x और 2x का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और सेम रिकॉर्डिंग के टाइम पे भी आप जो यहाँ पे स्विच कर सकते हो। लेकिन हाँ, इसमें है जो आपको हॉरिजॉन्टल लॉक में सेल्फी पे स्विच नहीं कर पाओगे, सिर्फ और सिर्फ बैक कैमरे पे ही काम करेगा। जहाँ पे आपको जो कौन कौन से लेंस देखने को मिलते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया है। आपने देख लिया कि क्या क्या कस्टमाइजेशन और फीचर्स यहाँ पे इस फोन के अंदर अवेलेबल है। आप मुझे बताना कि कौन सा फीचर्स आपके डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा काम आने वाला है, और इसे आप जो बाई करने की प्लानिंग कर रहे हो या बाई कर चुके हो, कमेंट जरूर करना। और अभी के टाइम पे करंटली आपका है जो कौन सा मेन प्राइमरी डिवाइस है बता के जाना। ठीक है, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, और एक शेयर जरूर करते जाना।